हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस बीओ की किताब से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और यह बीओ की ही किताब नहीं है, यह यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित सभी प्रकार की परीक्षाओं का पूरे प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, इसमें यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित आरओ एआरओ तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं का जो है 133 प्रश्न पत्रों का संकलन है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में लेसन 1, 2, 3 तक पढ़ा दिया। आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन 4 हम लोग का है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य के विषय में देखेंगे। अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। कौशल की राजधानी क्या होती है? श्रावस्ती होती है। वत्स की राजधानी क्या होगी? कौशाम्बी होगी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर होगी। ठीक है, इसमें अंग की राजधानी चंपा सही दिया है। कौशल की राजधानी कहाँ होती है? श्रावस्ती होती है। ठीक है, यह अयोध्या भी होती है। तो कौशल की राजधानी यहाँ अहिच्छत्र दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अब जो है इस प्रकार से जितने राजधानियाँ हैं, ठीक है, महाजनपद की जितनी राजधानियाँ हैं सबके विषय में हम लोग जो है देखते हैं किसकी राजधानी कौन कौन सी है। ठीक है, घटना चक्र के बुक से देखते हैं हम लोग। चलिए, जैसे बात करते हैं कुरु, तो कुरु की राजधानी कहाँ है? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। ठीक है, ये कुरु की राजधानी हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, यह कुरु पड़ता कहाँ है? तो कुरु जो है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के बीच में पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं पांचाल। ठीक है, तो पांचाल की जो है 2 प्रकार की राजधानियाँ हैं। जैसे उत्तरी पांचाल है, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगा? अहिच्छत्र। क्या होगा? अहिच्छत्र। अब बात करते हैं दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगा? कामपिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। ठीक है, और यह सूरसेन पड़ता कहाँ है? मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, और मथुरा के विषय में आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, और कुछ समय तक भगवान श्री कृष्ण मथुरा के भी राजा थे। उसके बाद आगे चल करके द्वारिका के राजा बन गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ होगी? कौशाम्बी होती है। ठीक है, और ये कौशाम्बी जो है वर्तमान समय में इलाहाबाद तथा बांदा के क्षेत्र में है। अब बात करते हैं कौशल। ठीक है, तो कौशल के देखिए एक राजा थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत थे। ठीक है, तो कौशल की राजधानी की बात करेंगे तो कौशल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? साकेत। ठीक है, कौशल की राजधानी साकेत भी थी, अयोध्या, श्रावस्ती भी थी। ठीक है, और वर्तमान में जो है श्रावस्ती की जो पहचान हम लोग जो है किस रूप में करते हैं? सहेत महेत के रूप में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मल्ल। तो मल्ल की जो है 2 प्रकार की राजधानियाँ थी। मल्ल की एक राजधानी कुशीनगर थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? पावा थी। चलिए, और यह मल्ल पड़ता कहाँ है? देवरिया जिले में पड़ता है। अब बात करते हैं काशी। ठीक है, तो काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी, और वर्तमान में यह वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है अंग। अंग की राजधानी कहाँ होगी? चंपा होगी। कहाँ होगी? चंपा। ठीक है, और जो है महाभारत में अगर देखेंगे कि जो अंग का जो एक राजा था, ठीक है, कौन था? कर्ण था। ठीक है, वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र होता है वही अंग है। ठीक है, अब बात करते हैं मगध। तो मगध की राजधानी कहाँ होगी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है दक्षिणी बिहार, पटना और गया जिले के क्षेत्र में पड़ता है मगध। मगध जो कि जो है महाजनपदों काल में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, मगध में बड़े बड़े राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो, ठीक है, इसके बाद महापद्मनंद हो, सम्राट अशोक हो। ठीक है, ये सभी जो है बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, उदयन हो, ये सभी जो है मगध के राजा थे। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बात करते हैं वज्जी। तो वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली या जनकपुरी थी। ठीक है, और वज्जी जो है वर्तमान में अगर देखेंगे तो यह जो है मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा का क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं चेदी। ठीक है, तो चेदी की राजधानी कहाँ थी? सोथीवती, या इसको सुप्तिमती भी कहते हैं। ठीक है, और चेदी जो है वर्तमान में बुंदेलखंड में है। अब हम लोग जो है मत्स्य की बात करते हैं, तो मत्स्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? विराटनगर। ठीक है, जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और यहाँ पर जो है ये जो विराटनगर था, इसी विराटनगर में 5 पांडवों को क्या हुआ था? अज्ञातवास हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अस्मक। ठीक है, तो अस्मक की राजधानी क्या थी? पोतन या पोटिल थी। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न बनता है। ठीक है, देख लेते हैं। अस्मक की राजधानी जो है पोतन या पोटिल थी। यह जो है गोदावरी घाटी में जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है अस्मक। ठीक है, और अगर प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, तो वो था अस्मक। ठीक है, 16 महाजनपद में अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। इसलिए प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, तो वह महाजनपद था अस्मक, जो कि गोदावरी घाटी में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल है। अब हम लोग बात करते हैं आगे 14वां राज्य देखते हैं, अवंती। ठीक है, तो अवंती में अलग अलग राजधानियाँ थी। जैसे बात करते हैं उत्तरी अवंती, तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 है गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला या पुष्पकलावती। ठीक है, और जो है महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। जो गांधार के जो राजा थे, ठीक है, गांधार के राजा कौन थे? शकुनी थे, और यही शकुनी जो है जो कि महाभारत में थे। चलिए आगे बात करते हैं कंबोज। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? राजपुर या हाटक हो जाएगी। यह जो है अफ़गानिस्तान का कुछ भाग इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद जो है कंबोज पड़ता कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर। ठीक है, तथा अफ़गानिस्तान के कुछ भाग में पड़ता है ये। चलिए अब हम लोग जो है कुछ थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। जबकि अगर जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, प्रश्न बनता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें गणतंत्र भी थे और राजतंत्र भी थे। अगर गणतंत्र की बात करेंगे तो 16 महाजनपदों में 2 गणतंत्र थे। एक देखेंगे मल्ल गणतंत्र था, और दूसरा जो है वज्जी गणतंत्र था। ठीक है, चलिए ये सब बेसिक जानकारी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? ठीक है, तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी शिशुनाग। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। चलिए 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है? चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, जबकि जैन ग्रंथ में क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र हो जाएगा। चलिए अब जो है 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, ए शाक्य, बी लिच्छवी, सी यौधेय, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो प्रारंभिक गणतंत्र में शाक्य था, हाँ था। लिच्छवी था, ये भी था। यौधेय नहीं था। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? सी हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है मैचिंग करना है। ठीक है, तो मैचिंग करेंगे। देखिए एक तरफ राजा दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। सबसे पहले बात करते हैं किस राज्य का बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रद्योत। ठीक है, तो अवंती का राजा था। चंद्र प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो यह जो है अवंती का राजा था। उदयन कहाँ का राजा था? वत्स का राजा था। ठीक है, प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल का राजा था। कौशल नरेश प्रसेनजीत। ठीक है, और अजातशत्रु कहाँ का राजा था? तो ये हो जाएगा मगध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया
कि प्रद्योत जो है अवंती का राजा था, उदयन जो है वत्स का राजा था, प्रसेनजीत जो है कौशल का राजा था, कौशल नरेश प्रसेनजीत, अजातशत्रु जो है मगध का राजा था। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा 3 2 4 1। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे 3 2 4 1 किसका होगा? 3 2 4 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन होगा? सी। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब जो है चलिए अब हम लोग जो है नीचे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा नगर हो जाएगा? ये हो जाएगा ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, डी श्रावस्ती। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो कुम्हार स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 का। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी शिशुनाग। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार जो है शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, तो कौन सा था? रीड कर लीजिए ऑप्शन को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उसके बाद जो है अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो है सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। ठीक है, चलिए, और इसको द्वितीय परशुराम भी बोलते थे। अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 26 की। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ठीक है, ऑप्शन को रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार। चलिए 6वीं शताब्दी, अब 127वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चेदी। चलिए सी ऑप्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 का। क्वेश्चन नंबर 128 है, अभिलेखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो कहाँ पर खोदी गई थी? सभी ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए चेदी, ऑप्शन बी कदम्ब, ऑप्शन सी हर्यक, ऑप्शन डी कलिंग। ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश से थे। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब जो है अब बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन का। 130 नंबर क्वेश्चन है, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए उज्जैन से, ऑप्शन बी मथुरा से, ऑप्शन सी महिष्मती से, ऑप्शन डी कौशाम्बी से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कौशाम्बी से। चलिए अब हम लोग जो है 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रुहेलखंड में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम लोग का जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था,
ठीक है। तो कुछ महाजनपदों के विषय में, साम्राज्यों के विषय में कुछ और जानकारी जो है हम लोग जो है प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों को हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इसको देखेंगे। 16 महाजनपदों का विवरण जो है किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वत्स। तो वत्स की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कहाँ थी? कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी जो है इलाहाबाद और बांदा जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि वत्स का जो शासक क्या था, उदयन था, जो कि बुद्धकालीन राजा था। और विवाह जो है, ठीक है, इसका उदयन का जो विवाह हुआ था वह चंद प्रद्योत की बेटी वासदत्ता से हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो इसके राज्य का जो क्षेत्र था वत्स का, वह गंगा और यमुना के निकट था। अब बात करते हैं, प्रश्न बनता है कि देखिए, भास ने एक रचना की है स्वप्नवास दत्ता, नाटक की रचना की है। प्रश्न बनता है स्वप्नवास दत्ता नाटक की रचना किसने किया है? तो वह जो है भास ने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं 7वीं शताब्दी में थानेश्वर के राजा हर्ष द्वारा रचित प्रियदर्शिका व रत्नावली में राजा उदयन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बौद्ध शिष्य पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में शिक्षित किया। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। अवंती, ठीक है, अंतिम रूप में शिशुनाग द्वारा मगध में विलय किया गया। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे अगर कहेगा स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक की रचना किसने किया है? तो भास ने किया है। अगला प्रश्न बनेगा कि ठीक है, जो थानेश्वर के राजा हर्ष ने जो है रचना की है। ठीक है, उनकी रचना जो प्रियदर्शिका और रत्नावली है, इसमें भी राजा उदयन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा कि राजा उदयन को बौद्ध मत की शिक्षा किसने दिया? तो राजा उदयन को बौद्ध मत की जो है शिक्षा, बौद्ध शिक्षा जो है इनको जो है पिंडोला ने दिया, और पिंडोला के ही ये शिष्य थे। अब हम लोग बात करते हैं अस्मक। ठीक है, अस्मक की जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान, पैथान, पोटल या पोटली थी। ठीक है, अस्मक के विषय में देखेंगे तो अस्मक का, इसका जो है अस्मक राज्य का जो संस्थापक था वह राजा मूलक द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यह राजा जो है इक्ष्वाकु वंश के थे। अब बात करते हैं क्षेत्र। अस्मक का जो क्षेत्र था गोदावरी नदी का दक्षिण भाग में यह जो है विस्तृत था। ठीक है, और जो है एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, अवंती ने अस्मक को जीत लिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में था वो कौन था? अस्मक था। अब हम लोग बात करते हैं काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है। ठीक है, या इसको बनारस भी बोला जाता है, और बनारस के राजा बानर के नाम पर। अगर प्रश्न बनता है कि बनारस के राजा बानर के नाम पर इसकी राजधानी क्या बन गया? बनारस बन गया। ठीक है, चलिए अब जो है आगे देखते हैं। और इसका जो संस्थापक था, ठीक है, काशी का जो संस्थापक माना जाता है वो त्रियोदास माना जाता है। और काशी के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त, बाद में अजातशत्रु। ठीक है, काशी के शासक जो है ब्रह्मदत्त बने, बाद में अजातशत्रु भी काशी के शासक बन गए। क्षेत्र की बात करेंगे तो वरुणा और अस्सी नदी के मध्य का क्षेत्र जो है काशी है। ठीक है, और इसके साथ साथ गंगा भी है, मेन तो गंगा ही है। अब बात करते हैं विशेष। तो दशरथ जातक के अनुसार राम काशी के राजा थे। ठीक है, तो किस जातक के अनुसार राम काशी के राजा थे? दशरथ जातक के अनुसार। ठीक है, काशी का विवरण सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, और काशी महाजनपद में ही सब कुछ है। जैसे सारनाथ की बात करेंगे, ठीक है, वो भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चेदी। ठीक है, तो चेदी की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती, या इसको बोलते हैं सोधिवतो नगर। चेदी का शासक क्या था? शिशुपाल था। ठीक है, महाभारत काल का जो शिशुपाल था वही जो है चेदी का शासक था। और चेदी के शासक शिशुपाल का वध किसने किया था? ठीक है, सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है उसका वध किया गया था। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को उसने 100 बार गालियाँ दी, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था। बोला कि अगर 99 बार हो गया था, चेतावनी दिया था कि अगर 100 बार तुम गालियाँ दोगे तो तुम्हारा जो है मैं स्वर्नाश कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। ठीक है, क्षेत्र की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का यमुना नदी का क्षेत्र था। अब बात करते हैं मल्ल। ठीक है,
तो मल्ल की जो है 2 प्रकार की राजधानियाँ थी। एक राजधानी उसकी कुशीनगर थी, दूसरी थी पावा थी। कुशीनगर जो मल्ल की राजधानी थी वह बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर पड़ता है, ठीक है। और पावा जो है महावीर का निर्माण पटरौला कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शासक। इसका शासक जो है मल्ल का शासक ओकाक था। इसका क्षेत्र का बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया जिले का क्षेत्र था। विशेष अब गणतंत्र शासन प्रणाली थी, ठीक है, इसमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अब हम लोग बात करेंगे कंबोज। तो कंबोज की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। और जो है हाटक या राजपुर कह सकते हैं। उल्लेख कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता, शस्त्रोपजीवी संघ, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि वार्ता, शस्त्रोपजीवी संघ, ठीक है, कंबोजों को किसने कहा, तो कौटिल्य ने कहा, ठीक है। यह जो है स्थान श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो क्षेत्र है पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र तथा जहां काबुल नदी का घाटी क्षेत्र था, ठीक है। और भी जो है हम लोग महाजनपद की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 7वें महाजनपद की बात करते हैं। तो 7वां महाजनपद की बात करते हैं जैसे गांधार। तो गांधार की राजधानी कहाँ थी, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और इस तक्षशिला को किसने बसाया था, तो ठीक है, श्री राम के जो भाई भरत थे, भरत के पुत्र, ठीक है, भरत के पुत्र जो है तक्ष ने तक्षशिला नगर की स्थापना की, ठीक है। अब बात करते हैं तो गांधार का शासक कौन था, तो गांधार का जो शासक था पुष्करसेन था, ठीक है। गांधार का शासक कौन था, गांधार का शासक पुष्करसेन था, जो कि बिंबिसार के समकालीन था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गांधार के अन्य शासकों की बात करेंगे। तो गांधार के अन्य शासक भी थे, जैसे देख सकते हैं जो महाभारत काल में शकुनी भी गांधार का राजा था। चलिए अब इसकी जो है क्षेत्र की बात करते हैं। तो गांधार क्षेत्र जो है पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र था। अब हम लोग बात करते हैं मत्स्य, ठीक है। तो मत्स्य जो महाजनपद था, तो मत्स्य की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी विराटनगर थी और इसकी स्थापना राजा विराट द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका जो क्षेत्र है वो चंबल और सरस्वती नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। तो मत्स्य का शासक कौन था, राजा विराट था। अब बात करते हैं विशेष रूप से जो है पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास यहीं पर व्यतीत किए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्षेत्र। यह अलवर, जयपुर और भरत का सीमावर्ती क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो महाजनपद है। अब बात करते हैं 9वां नंबर पर है सूरसेन, ठीक है। सूरसेन की राजधानी की बात करेंगे तो सूरसेन की जो राजधानी थी मथुरा या ब्रजमंडल थी, यह यमुना नदी के तट पर स्थित थी, ठीक है। सूरसेन का उल्लेख जो है महाभारत व पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है, ठीक है। सूरसेन के जो शासक थे अवंती पुत्र भगवान श्री कृष्ण यदुवंश, ठीक है। यह मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। इसके बाद अब बात करते हैं मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुरु का बात करते हैं। तो कुरु जनपद की जो है राजधानी कहाँ थी, देखिए इसमें भी अगर देखेंगे तो 2 प्रकार की राजधानियाँ थी। एक राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो कि दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है, यमुना नदी किनारे थी। दूसरी राजधानी गंगा नदी किनारे थी, हस्तिनापुर जो है मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र था, ठीक है। अब बात करते हैं जो है महाभारत और पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी कुरु महाजनपद का वर्णन मिलता है। कुरु का शासक कौन था, कौरव्य था, ठीक है। और कुरु के विषय में हम लोगों ने महाभारत के युद्ध में देखा है कौरव और पांडव, ठीक है। तो कौरव ही यहाँ के शासक थे, बाद में पांडव ने पूरा राज्य ले लिया लड़ करके। अब हम लोग बात करते हैं विशेष। प्रारंभ में राजतंत्रात्मक किंतु कालांतर में गणतंत्रात्मक हो गया था। इस नगर की परिधि जो है 2000 मील के लगभग थी, ठीक है। जातक ग्रंथ महाभारत कालीन हस्तिनापुर इस के अंतर्गत शामिल था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है 11वां महाजनपद। तो 11वां महाजनपद
जो है पांचाल था। ठीक है, पांचाल की 2 प्रकार की राजधानियाँ थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जो कि वर्तमान में बरेली का वर्तमान रामनगर पड़ता है। जबकि बात करते हैं दक्षिणी पांचाल, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी, काम्पिली जो कि फर्रुखाबाद क्षेत्र में पड़ता है। अब बात करते हैं शासक का, तो पांचाल का शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उल्लेख। ठीक है, महाभारत और पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी पांचाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो है महाभारत में जो द्रौपदी थी, द्रौपदी भी इसी राज्य की कन्या थी। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। ठीक है, आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र यही था। ठीक है, अब इसके बाद जो 5 राज्य बचे हुए हैं, अवंती, कोसल, वज्जी, अंग, मगध। ठीक है, इनके विषय में भी हम लोग देखेंगे। चलिए 11वां नंबर राज्य देखते हैं।